गरीबों का दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। यहाँ पर बस स्टैंड से ये तस्वीरें दिखाने और यहाँ पर लोगों और ट्रैफिक वालों के बीच में झड़प हुई है, मारपीट हुई है। अब थापा साहब के खिलाफ ये लोग नारे लगा रहे हैं। लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि आप लोग एक छोटे से इंसान को बड़ा बना देते हो, इसकी अच्छाई बताते हो, इसकी बुराई नहीं देखते। थापा की जितने भी कमेंट्स आते हैं, हुआ क्या है जी। थापा साहब, मैं साहब नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका ड्यूटी भी नहीं है। एक्चुअली आज क्या हुआ कि इनकी आपस में एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने गाड़ी आई थी तेल डालने के लिए, जो जिस इंस्पेक्टर की इधर ड्यूटी थी वो अपना काम कर रहा था, ये दूसरी जगह से आके उसको हरासमेंट करने लगा। ड्राइवर कौन? हमारे थापा। इसने हमारे ड्राइवर को, आप ड्राइवर हो? मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट हूँ जी। मैं कहने का मतलब ये है कि ये कहता है जो दूसरे ऑफिसर को मना कर रहा है ये आके, भाई वो गलत है, मैं सही हूँ। वो दूसरे ऑफिसर को मना कर रहा है कि तुम गलत है, वो सही है। ये इसका मतलब क्या है? ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी बीसी रोड के अंदर? बेरोजगारी कब तक खत्म? मैंने कहा ये तो बेरोजगारी की इसने कसम खाई है कि बेरोजगारी बढ़ानी है, हमारी रोजी रोटी को खत्म करने आया है ये थापा। बाकी ऑफिसर क्यों नहीं हमारे साथ हरासमेंट कर रहे हैं? थप्पड़ मार रहे हैं थापा को? हाँ, वो आपस में इनका है, आपस का जी। किसने मारा है? वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट के बंदे, ट्रैफिक कर्मी आपस में झगड़ रहे हैं। वो इनका अपना, आपसे लड़ाई हुई? हमारे से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे साथ, हमारे ड्राइवर के साथ बदतमीजी किया। हमारी गाड़ी तेल डलवाने करे। मेरी क्या सुनो, आप कह रहे हो कि बस स्टैंड के अंदर आप जाइए। सर मैं सर्वे करूँगा, आपका चैनल तो बहुत फेमस है, आप जाइए, आप बस स्टैंड के अंदर पूरा सर्वे करिए और जितने भी हमारे कमर्शियल रील है उनका काम का पूरा ब्यौरा लीजिए। क्या हालत है? काम बिल्कुल जीरो किया है। उसका कारण सिर्फ एक थापा की वजह से पूरा बस स्टैंड में काम जीरो हो पड़ा। चाहे दुकानदार है, चाहे टैक्सी ड्राइवर है, चाहे ऑटो ड्राइवर है। थापा साहब कर क्या रहे हैं ऐसा? क्या नहीं कर रहे, नजायज तंग कर रहे हैं, नजायज। उनकी ड्यूटी जीबल चौक में है और खाम 2 महीने पहले उनको इधर से निकाला गया है, फिर वो वापस आके इधर कर क्या रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। अभी ड्यूटी उनकी जीवन में है तो यहाँ उनको ये बात मीडिया पूछना जाके, भाई जब यहाँ पे अफसर है, ड्यूटी पे हाजिर है, चलो पहले 5-6 दिन आता रहा, सब छुट्टी पे थे, कोई कुछ नहीं बोला। जब अपना ड्यूटी वाला बंदा आ गया, वो यहाँ पे क्यों आए हैं? ये कोई वहां पे जाते हैं? ये गवर्नमेंट का अपना पर्सनल मैसेज है, लेकिन इसको पूछना मीडिया वाले जाके, भाई तू यहाँ क्या लेने आया? अभी थापा साहब गए कहाँ? पूछो, ढूंढो, वो बाहर खड़ा होगा, मीडिया वाले फिर आ जाते हैं। देखो सर, मेरी बात सुनो, अभी पिछले दिनों में आपने देखा वीडियो में बंदे आगे हार लेके डलवा रही है। अपने आप को क्या साबित करना चाहता है? इसकी क्या अपने बंदे लेके आते हैं? हमारे इधर आओ, बस स्टैंड के अंदर जाओ, जो दुकानदार है ना, जितने भी कमर्शियल काम कर रहे हैं ना, उनको पूछो, उनके कमेंट्स लो ना। आप देखो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब ट्रैफिक कर्मियों से ही लड़ाई हुई तो आपको क्या हो रहा है? मेरे ड्राइवर के साथ हमारे गई गाड़ी थी, खाली तेल डलवा रही थी। वो जो दूसरा ऑफिसर था, वो गाड़ी वाले में खाली तेल डलवा रहे, आप उसको क्यों चलाना? उसका लाइसेंस ले लिया उसने जबरदस्ती। वो इनके आपस में हुई। देखो, नजायज किया ना उसने। हमारे जहाँ तो ड्राइवर गाड़ी में कोई पैसेंजर हो तो तब भी तेल भी नहीं डलवाएगा वो। एक तो मतलब उसकी यहाँ ड्यूटी नहीं है, दूसरा चलान भी कर रहा है। अरे जो ऑफिसर जिसके एरिया में है, अगर वो बंदे को राइट समझा रहा है, ये आके तीसरी जगह से आगे उसको बंदे को, हमारे को रॉन्ग कर रहा है, ये कौन सी बात हुई? ये जिसने ज्यादा कानून पढ़ा है, ये इसकी कॉपी कौन सी है कानून की? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पड़ी हुई है? ये हिंदुस्तान का, मैं पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान का कानून चला रहा है या पाकिस्तान का चला रहा है? जब मुगल शासन का इसने लॉ पड़ा हुआ है। पहले इसका मैं मीडिया भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, इस बात का जवाब ले, ये कौन से कानून पे चल रहा है? ये मुगल कानून कर रहा है या ब्रिटिश कानून लागू कर रहा है? अभी थापा साहब गए पता नहीं कहाँ गए हैं। भाग करके भाग जाता है, जहाँ चोर बंदा वहाँ भागने करता है वहां से। सर मैं 2 बातें पूछता हूँ आपसे, ये एसएसपी साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब इसको 2 महीने पहले लोगों ने प्रदर्शन किया, इसको यहाँ से निकाला, जब अफसर को पता कि इसको यहाँ से आने पे लोग विरोध करते हैं, फिर अफसर घुमा के इसको कौन आता है यहाँ पे? अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ यहाँ पे, उसके जिम्मेदार एसएसपी ट्रैफिक और थापा साहब होंगे। और हम लोग इतने मजबूर हो गए, हमारी रोजी रोटी तक इस बंदे ने खत्म कर दी है। आप ग्राउंड पे आके देखो सर, हम मैं बोलता हूँ, इसको पुलिस में भर्ती किसने किया है? इसको म्युनिसिपल कमेटी में कचरा इकट्ठा करने के लिए एक टोकरी दे दो, एक फोड़ा इसके हाथ में दे दो। ये बंदा उस लायक है, गंदगी उठाने के लायक है। इतना ज्यादा क्रोधित क्यों? सर आप सर आप काम कर रहे हो? मैं 1.5 साल से ऑटो बंद किया, बिल्कुल। इसने 1000 रुपए जुर्माना किया था मेरे को, इस जगह खड़े मैं वो बाथरूम करने गया था, फीस याद है 1000 रुपया जुर्माना कर दिया। मैं बोला सर 1000 रुपया नहीं है, 500 रुपया मेरे पापा। कहता 1000 ही लगना पूरा। मेरा लाइसेंस देखो कितना पुराना टैक्सी ड्राइवर हूँ
मैं अभी ऑटो पकड़ा है 1.5 साल से, वो भी बंद की है। खाना का कहाँ से चले हमारा खाना? ये सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों को टारगेट कर रहा है सर। मैं देखिए आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, आप ये एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछें, उधर पूछ सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर अगर बस स्टैंड के अंदर टैक्सी नहीं चलाएगा कहाँ चलाएगा? अगर वो टैक्सी के अलावा क्या काम करेगा? अगर आप लोगों ने हमें कसम खाई है कि टैक्सी को खत्म करना है बस स्टैंड के अंदर से, जब पूरे जम्मू कश्मीर में, तो वो भी हमें बता दें। नहीं कहते क्या है कि यहाँ पार्क नहीं करना है? पार्क नहीं करना, नई पार्किंग बनाई। मेरी बात सुनिए, आप इतना जिम्मेदार चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये मल्टी पार्किंग बनाई थी। मेरे पास न्यूज़पेपर है, इन्होंने कमिटमेंट किए थे पार्किंग बनाने से पहले कि हम 230 टैक्सी को पार्किंग देंगे। इन्होंने बस स्टैंड के अंदर हमें नई पार्किंग में जगह नहीं दी। ठीक है, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ? इन्होंने गुजर नगर पे हमारे साथ खेल खेला, गुजर नगर में हमें इधर से शिफ्ट किया जी, इधर बंद गए, सभी टैक्सी वहाँ से चलेगी। वहाँ पे भी कोई रिटर्न में, जब हमने रिटर्न में मांगा कुछ नहीं दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को क्या करना साबित करना? पार्किंग भी नहीं दे रहे, चलान भी कर रहे हैं, पार्किंग में नहीं दे रहे हैं। मेरी 5 साल से मेरी टैक्सी यूनियन, रजिस्टर्ड टैक्सी यूनियन है। ऑटो आप खड़ा करेंगे इधर, इधर आगे ऑटो को सवारी कहाँ खड़ा करेंगे? सवारी कहेगी इधर जाना, इधर ही खड़ा करेंगे। इधर 10 मिनट ऑटो खड़ोगा, आ जाएगा चलाना बुक लेके, 1000 रुपया निकालो, 1000 रुपया। ये ऑटो वाला 1000 रुपया कहाँ से देगा इसको? देखो मातम छाया हुआ है जी। जो बस स्टैंड के पहले रौनक थी वो नहीं रही, सिर्फ थापा की वजह से। आप देखिए पूरे बस स्टैंड क्या चाह रहे हैं थापा के हम ये खिलाफ? कह रहे हैं, देखो थापा से क्या चाहना है हमें? थापा कौन है? मतलब थापा के खिलाफ एक्शन हो? एक्शन भी होना चाहिए। मेरा कहने का एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, ये बेहुदा ऑफिसर ऐसे भेजोगे, बेरोजगारी खत्म करने वाले, लोगों के पेट पे लात मारने वाले, ये नहीं चलेगा ना। आप देखिए ना, लोगों को सेटलमेंट करो टैक्सी की, जहाँ टैक्सी वालों को जगह चाहिए वहाँ टैक्सी वालों को जगह दो ना। हमें एक शौक है रोड पे खड़ा करने का। आप लोगों की गलती है, हम लोग उसके फाइन भरें? गलतियां तो इन लोगों की है ना। इतने सालों से इन्होंने क्यों नहीं काम किया? ग्राउंड पे काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सिस्टम बनाया बस स्टैंड के अंदर? टैक्सी स्टैंड के लिए आप, हम बाहर जाते हैं ना, टैक्सी के लिए अलग से जगह, ऑटो के लिए अलग से जगह, हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह बनाई हुई है। इन्होंने इतना इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया बस स्टैंड के अंदर? अब मुझे 2002 के तहत ट्रांसपोर्ट कमीशन ने ऑर्डर निकाला था, ये एरिया पार्किंग जोन है, यहाँ पे ड्राइवर के लिए पैसेंजर शेड और रेस्ट रूम और गाड़ी की पार्किंग और शौचालय बनाया जाए। इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज बोलते 370 लग गया जी, कानून चेंज हो गया। अरे 370 लग गया तो क्या बेरोजगारी क्या करेंगे? क्या करेंगे? काम करना छोड़ दें? 370 के बाद हम क्या रोजी रोटी कमाना छोड़ दें? 370 के बाद हमें कौन सा इन्होंने नया जगह दे दिया? शुक्रिया हमसे बातचीत। ठीक है, थैंक यू। तो विवाद किस बात का है वो हम थोड़ा सा, जो हमें इनकी बातचीत से समझ आया, ट्रैफिक के जो ऑफिसर थे वो आपस में ही झगड़ पड़े, लड़ पड़े। और ये लोग कह रहे हैं कि एक ट्रैफिक के अधिकारी हैं डीसी थापा, जिनके खिलाफ ये लोग नारे भी लगा रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, जिनके बारे में कह रहे हैं एक तो पार्किंग के लिए इनको कोई जगह प्रोवाइड की ही नहीं गई टैक्सी वालों को, और दूसरा जब गाड़ी यहाँ रोड के ऊपर लगाई जाती है तो यहाँ आकर उन्हें चालान किया जाता है। थापा साहब के लिए ये कह रहे हैं उनकी ड्यूटी है जीवन में, और वो यहाँ बस स्टैंड में आकर चालान कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर ये लोग काफ़ी नाराज़ हैं, निराश हैं। ये कह रहे हैं कमाई हम 500 रुपये करते नहीं हैं, हज़ार रुपये हमारे चालान हो रहे हैं, 2-2 हज़ार चालान हो रहे हैं, कहाँ से देने हैं? हमें लगता है कि अगर इन लोगों के साथ कोई ऐसी गलतियां, यहाँ पर इन लोगों के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो पहले आप पार्किंग दें, उसके बाद इन लोगों को चालान करें अगर पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाते हैं, वरना इन्हें हरास नहीं किया जाए। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।